गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 19 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकेंगे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अभी तक आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि अमेरिका की आरबोनी गैब्रियल 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता बनी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप वीडियो को पेशेंस के साथ देखते चलिए। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। हाल ही में राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। हाल ही में जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है। नेक्स्ट है, केरल का कोल्लाम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। कोल्लाम जिला, ये केरल का एक जिला है कोल्लाम, इसे याद रखना। देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। और नीलाक्षी सासिन्ना आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुई। दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म नानेरा को बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलासा अवार्ड मिला। भारत सरकार द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 के परेड के लिए आमंत्रित किए गए। नेक्स्ट, श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा। और 1 अप्रैल 2023 से केंद्र सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने की योजना प्रारंभ करने जा रही है। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पाइनएप्पल एक्सप्रेस किस घटना मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? पाइनएप्पल एक्सप्रेस, तो अभी ये हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ये अभी मौसम विज्ञान के फील्ड से ये संबंधित है, ध्यान रखना, मौसम विज्ञान। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ है? तो अभी भारत और फ्रांस के बीच ये नौसेना अभ्यास है वरुण का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है। 16 से 20 जनवरी 2023 तक ये चलेगा। ये आयोजन पश्चिमी समुद्र तट पर किया जा रहा है और इसे 1993 में शुरू किया गया था, ठीक है, और 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हाल ही में किस राज्य में की गई है? बौद्ध विश्वविद्यालय, ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, आपको मालूम है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टार्टअप डे, भारतीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को भारतीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 जनवरी को क्या मनाया गया। सबसे पहले 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार या फिर कह लो आप विश्व शांति दिवस, जिसकी थीम 2023 की है परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। 2 जनवरी को मनाया गया नेशनल साइंस फिक्शन डे। 3 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग 30 वर्ष से ऊपर के हैं उनको साल में कौन कौन से टेस्ट एक बार करवाने चाहिए, इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी 1809 को, ध्यान रखना, लुइस ब्रेल का जन्म फ्रांस में हुआ था और इन्होंने ही ब्रेल लिपि थी जिससे जो दृष्टिहीन नेत्रहीन व्यक्ति है वो पढ़ लिख सकते हैं। और 5 जनवरी को मनाया गया यूएस राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को मनाया गया विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ठीक है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है तो जो बच्चे संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं उन्हीं बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसे 2023 में एक थीम के साथ मनाया जा रहा है, वह युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़े होना। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। ये 8 से 10 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हुआ था 17वां प्रवासी दिवस, ठीक है। पहला जो प्रवासी दिवस है ये 2003 में मनाया गया था और इसी दिन, ध्यान रखना, महात्मा गांधी जो है स्वदेश यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन को इंडिकेट करने के लिए हम मनाते हैं प्रवासी दिवस, ठीक है। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। प्रथम विश्व हिंदी दिवस जो है 2006 में मनाया गया था।
जिसे एक थीम के साथ मनाया जा रहा है 2023 में। वो थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसे ध्यान रखना। कब? तो 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी में। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, सो आप वीडियो में बने रहिएगा। 11 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया गया सड़क सुरक्षा सप्ताह, रोड सेफ्टी वीक 2023। और 10 से 16 जनवरी के बीच मनाया गया स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कर्नाटक में हुबली में पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसे एक थीम के साथ मनाया जा रहा है 2023 में, विकसित युवा विकसित भारत। 14 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस और मनाया गया 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। 12 से 15 जनवरी के बीच मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा दिवस। ये पर्यटन को अधिक बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया गया। और ये 12 गुब्बारे जो हैं, इसमें 12 गुब्बारे उड़ाए गए, जिसे 8 देशों से लाया गया है, जिसमें जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। और 15 जनवरी को मनाया गया भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है तो आपको मालूम ही है। और 15 जनवरी 1949 को याद रखना, भारतीय सेना की कमान जनरल के.एस. करियप्पा ने संभाली थी, के.एम. करियप्पा। ठीक है, 15 जनवरी 1949 को। 16 जनवरी को मनाया गया भारतीय स्टार्टअप डे। 16 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस दिन की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना, 16 जनवरी 2022 को, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति के साथ साथ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। ठीक है, 17 जनवरी को मनाया गया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस। और 25 जनवरी को मनाया गया 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा, 25 जनवरी को, ध्यान रखना आप इसे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द A to Z प्लस ऑफ गीता चंद्रन एट नाट्य वृक्ष पुस्तक किसके सफर से संबंधित है, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया? बुक का नाम याद रखो, द A to Z प्लस ऑफ गीता चंद्रन एट नाट्य वृक्ष। ये गीता चंद्रन, ये आपको मालूम होंगी, ये गीता चंद्रन जो है एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है और नाट्य वृक्ष की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इनकी एक नाट्य एकेडमी चलती है और 2007 में इन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। गीता चंद्रन, इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जाह का निधन हो गया? तो ये हैदराबाद के रियासत के थे मुकर्रम जाह, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ऑन स्टाइल शीर्षक अंक साझा किया है? आप ऐसे भी कह सकते हो टाइटल को शेयर किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुक है एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, इसी पुस्तक से इस टाइटल को शेयर किया गया है, योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ऑन स्टाइल। क्यों किया गया? आप जैसा जानते हो कि अभी जो है 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फेमस कार्यक्रम है जो 16 फरवरी 2018 में शुरू हुई थी। अच्छा, ये परीक्षा पे चर्चा, इस प्रोग्राम में होता क्या है, तो देश भर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी उनके और जो पेरेंट्स हैं उनके और जो टीचर्स हैं, उनसे नरेंद्र मोदी न सिर्फ स्कूली परीक्षा के बारे में बल्कि ज़िंदगी की जो परीक्षा होती है उनके बारे में भी वो डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखना, ये 17 फरवरी 2023 से शुरू हो चुका है। इसकी पहली बार जो नई दिल्ली है यानी भारत, वो पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HLV फिल्म सिटी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो अभी हाल ही में पंजाब, ये अमृतसर में किया गया HLV फिल्म सिटी का शुभारंभ। अच्छा, बात हो रही है पंजाब की, तो जैसा आपको मालूम है कि पंजाब जो है अमृतसर की राजधानी है। यहाँ के जो वर्तमान CM है, करंट CM है भगवंत मान है, और करंट उप मुख्यमंत्री जो यहाँ की सुखबीर सिंह भार्गव हैं, और प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे गोपीचंद भार्गव। अगर यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य की बात करूँ तो जैसे हो गई भांगड़ा, झूमर, लुड्डी, जूली, धूमल, ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख नदियों की अगर बात की जाए तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं झेलम है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं।
अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला पंजाब का लुधियाना है। सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो बरनाला है। विधानसभा सीट की बात की जाए तो 117 है। और एक चीज़ अगर मैं पूछूं तो रोटी की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है, भारत का कौन सा वो राज्य है, तो वो है पंजाब। ठीक है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के पंजाब में ही स्थित है, ध्यान रखना, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 1969 को की गई थी, 24 नवंबर 1969 को। और पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, पंजाब सरकार द्वारा, इसे ध्यान रखना आप, क्योंकि आपने देखा होगा पंजाबी सॉन्ग्स में अक्सर गाने वगैरह हथियारों वगैरह का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, तो अभी पंजाब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की आबादी 60 वर्षों बाद गिरावट आई? किस देश की आबादी में 60 वर्षों बाद गिरावट आई? तो अभी हाल ही में चीन। 2022 में 8,50,000 से घटकर 14 से 11 अरब डॉलर हो गई। ये भी अरब में थी, ठीक है। और चीन की राजधानी जो है बीजिंग है, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट कह लो शी जिनपिंग है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है युआन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 परेड के लिए भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। ये 2023 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड में चीफ गेस्ट हैं। और मिस्र की राजधानी जैसा आप जानते हो ये इजिप्ट है, और यहाँ की जो करेंसी है वो पाउंड है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, जेरी सिनफेल्ड, ये अमेरिकन कॉमेडियन है। ये जो है अभी हाल ही में सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर आए। फर्स्ट पोजीशन पे तो जेरी सिनफेल्ड, आपको मालूम होगा, ये अमेरिकन एक कॉमेडियन है। सेकंड पोजीशन की बात करूं तो टाइलर पेरी है। ये कौन है? तो अमेरिकन फिल्म मेकर एंड स्क्रिप्ट राइटर हैं ये। थर्ड पोजीशन पे हैं ड्वेन जॉनसन, ये थर्ड पोजीशन पे हैं। फोर्थ पोजीशन पे है शाहरुख खान, 770 मिलियन डॉलर के पास। ये देखकर खुशी होती है कि कोई इंडिया से भी है। फिफ्थ पोजीशन पे है टॉम क्रूज, 620 मिलियन डॉलर के साथ हैं। और सिक्स पोजीशन पे हैं जैकी चैन, 520 मिलियन डॉलर के साथ। इसे ध्यान रखना आप। टॉप पे है जेरी सिनफेल्ड, जो एक अमेरिकन कॉमेडियन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में कोल्लाम जो जिला है वो देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। केरल की बात हो रही तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं अभी करंट में वो पिनाराई विजयन है। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के अगर प्रमुख लोक नृत्य की मैं बात करूँ तो कथकली, ओडम, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, पादयानी, ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। केरल की सीमाएं बात करूँ तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती हैं। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना। इसे ध्यान रखना, ये हाल फिलहाल के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और केरल सरकार द्वारा आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, कार्बन तटस्थ खेती की तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। और केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना। केरल के पास अपनी इंटरनेट सेवा है, ध्यान रखना। और विश्व का पहला तार के पत्ते का जो पांडुलिपि संग्रहालय है वो केरल में ही बनाया जाना है। तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय, ध्यान रखना आप इसे। और केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, ये भी याद रखना। और 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में केरल ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो इसे ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन बनी है? सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अपने ऑफलाइन सेवा बंद कर पूरी तरह से डिजिटल हो गया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। सो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक यूं ही पहुंचती रहे। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।